नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी, जी हां, राजविंदर सिंह भट्टी की मैं बात कर रहा हूं। 19 तारीख को 19 दिसंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन 19 से लेकर अगर बात की जाए कि आज हो गए 25 दिसंबर। 19 से 25 दिसंबर के बीच में उन्होंने क्या क्या किया और अभी उनका कह सकते हैं कि पुलिसिंग के सुधार को लेकर के वो कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आरएस भट्टी को जो नज़दीक से जानने वाले लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आखिर आरएस भट्टी अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह सरदार पटेल भवन पहुंच जाते हैं। आप समझ सकते हैं, कड़ाके की ठंड है, सभी लोग सभी जगहों पर, कोई अपने कह सकते हैं कि घर में ही रहते हैं। उस दौरान ही आरएस भट्टी, आप समझ सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह पहुंचने के बाद शाम तक यानी कि रात तक कह सकते हैं, रात तक अपने चेंबर में बने रहते हैं। आखिर सुबह से लेकर शाम तक आरएस भट्टी, बिहार के नए डीजीपी, करते क्या हैं कार्यालय में बैठ करके, इसका भी बात कुछ पता चला है। इनके नजदीक के जानने वाले लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया क्या कि आरएस भट्टी मुख्यालय में बैठकर सुबह सुबह से लेकर रात तक पुरानी फाइलों को खंगाल रहे हैं। जी हां, पुरानी से पुरानी फाइलों को खंगाल रहे हैं, नई फाइलों को टटोल रहे हैं और दोनों को मिलान कर रहे हैं। और मिलान करने के बाद उसमें से जो निचोड़ निकल रहा है उसको वो राइट डाउन कर रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं। वो एक मैं आपको बता दूं कि पुरानी से पुरानी फाइलों को वो खंगाल रहे हैं और बिहार पुलिसिंग जो कह सकते हैं, बिहार पुलिस को हर कसौटी पर परखने और कसने की कवायद कर रहे हैं। वो सुबह सुबह कार्यालय पहुंच जाते हैं, आधी रात तक काम करते हैं और फाइलों को खंगालते हैं और उसमें से जो उनको फाइंड आउट होता है उसको वो राइट डाउन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ फाइंड कर रहे होंगे पुरानी फाइलों से, और इनके लिस्ट में अब किनका किनका नाम जुड़ने वाला है वो अब धीरे धीरे खुलासे होते चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं इनके बारे में कि ये करते क्या हैं किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन सुबह सुबह कार्यालय जरूर पहुंच जाते हैं और आधी रात तक कार्यालय में ही डटे रहते हैं। कहा जा रहा है कि आपको पुलिस के कई इकाइयां हैं, इकाइयां यानी कि सीआईडी की बात की जाए, एटीएस की बात की जाए, कमजोर वर्ग की बात की जाए, विशेष शाखा की बात की जाए, एसटीएफ की बात की जाए, ईओयू की बात की जाए, ये तमाम जो इकाइयां हैं पुलिस की, इन इकाइयों की पुरानी से पुरानी फाइल निकलवा रहे हैं और उसको ये अध्ययन कर रहे हैं। और इसके जो जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, यानी कि आपको एडीजी स्तर के इन इकाइयों के, उनके साथ 1 बाय 1 मीटिंग कर रहे हैं चैम्बर में बुला करके। आप समझ सकते हैं कि कितने संजीदगी पूर्ण ये अपने काम को शिद्दत से अंजाम देने जा रहे हैं। भट्टी साहब अगर सुबह पहुंचते हैं कार्यालय, आधी रात तक रहते हैं और प्रत्येक एडीजी से 1 बाय 1 मीटिंग कर रहे हैं, उनके विभाग के फाइलों को खंगाल रहे हैं और उसमें से जो कुछ भी इन्हें मिल रहा है ये अपने फाइल में, यानी कि एक लाल डायरी की बात आती है। जी हाँ, बताने वाले इनके बारे में मुझे जो बताया, कहा कि आरएस भट्टी साहब के पास एक लाल डायरी है। जब ये एसपी भी हुआ करते थे जिले में तो इनके पास लाल डायरी हुआ करती है और आज भी वही लाल डायरी इनके पास है और उसी लाल डायरी में तमाम वो चीजें राइट डाउन कर रहे हैं और उस इकाई के बड़े अधिकारियों के कार्य और उन्होंने क्या कुछ पाया अभी तक इन इकाइयों में, उनसे पूछताछ करके वो लाल डायरी में नोट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ये कुछ इकाइयों के एडीजी से इनकी बैठक हो चुकी है और कुछ से बाकी है, उनसे भी बहुत जल्द ये बैठक करने वाले हैं और तमाम वो चीजों को परख रहे हैं, जान रहे हैं, ताकि पुलिस को हर कसौटी पर परखने और कसने की कवायद को और तेज की जा सके। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 19 दिसंबर को इन्होंने पदभार संभाला था। उसके बाद 2 दिन के बाद ही इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के तमाम एसपी एसएसपी को साफ तौर पर कहा था निर्देश, जो कशिश न्यूज ने दिखाने का काम किया था कि अपराधियों को खदेड़ो, अपराधियों को भगाओ, नहीं तो तुम्हें वो परेशान करेगा, उसे बैठने मत दो। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बयान का, यानी कि इस निर्देश का आप अर्थ तो समझ ही गए होंगे। अब आधी रात तक फाइलों को खंगाल रहे हैं तो इसका भी इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि किनकी फाइलों को खंगाल रहे होंगे और होने वाला क्या है और लाल डायरी में क्या कुछ लिखा जा रहा है।
परत बाई परत जैसे जैसे हमारे पास भी आरएस भट्टी से जुड़ी हुई समाचार आएगी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन लाल डायरी की कहानी बहुत जल्द, उस लाल डायरी में किनका किनका नाम नोट हो रहा है, किनको किनको कौन कौन सी जिम्मेवारी मिलने वाली है, ये बहुत जल्द पता चल पाएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।